इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। आलोचना सुनने के लिए कलेजा बहुत बड़ा लगता है बहुत बड़ा कलेजा लगता है। उसको उतना ही आदर देना होता है, उतना ही सम्मान देना होता है। उसकी अवमानना नहीं करनी होती है, उसकी अवहेलना नहीं करनी होती है। रिस्पेक्ट वैसा की वैसा ही बनाए रखना होता है, नहीं तो फिर मामला उल्टा हो जाता है। इसलिए प्रायश्चित का जो अपने आगम है उसको निश्चित सूत्र कहते हैं। कौन सा सूत्र कहते हैं? निश्चित। निश्चित यानी रात, जो उजाले में नहीं दिया जाए, अंधारे में किसी को पता ही नहीं चले। तो ऐसी वो आलोचना का सूत्र है। तो प्रायश्चित समझ में आ गया है ना। गलती को माफी नहीं, माफी कहां पर है? वैर की माफी है। माफी किसकी है? वैर की माफी है, दुश्मनी की माफी है, रिश्ते में खटास के लिए माफी है। लेकिन गलती हुई तो क्या करना चाहिए? प्रायश्चित लेना चाहिए। वहां मत कहना क्षमापना है, वहां क्षमापना नहीं है। मन में वैर भावना आई, मन में दुर्भावना आ गई, मन में सामने वाले व्यक्ति को लेकर के कोई उल्टा सुल्टा आ गया तो उसकी क्षमापना है। लेकिन लोग सब तरफ क्षमापना को लागू करने लग गए। है कहां के लिए क्षमापना? वैर भावना के लिए क्षमापना है। गलती के लिए क्या है? प्रायश्चित है। और अपन कई कर, हमारा सब गलती हो गई, माफ कर दो। ठीक है भाई, जा कई कर सका। अब मने मालूम है मारा माफ करने के कारण से गलती सुधरे नहीं। तो ये प्रायश्चित करने ना, यदि आपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण से, अहंकार के कारण से, अतिरेक के कारण से गलती हुई हो तो उसको क्या करना चाहिए? जल्दी बोलो। स्वीकार करना चाहिए कि मेरे से गलती हुई है, मेरे गलती के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मेरे गलती के लिए मैं जिम्मेदार हूं। पंचमारे के कारण से गलती हो गई, परिस्थिति के कारण से गलती हो गई, वो बोला इसलिए गलती हो गई, नथिंग। मेरे गलती के लिए मैं जिम्मेदार हूं। अपनी भूल की जिम्मेदारी स्वीकार करना है। और जब आप अपनी भूल की जिम्मेदारी स्वीकार करोगे तब जाकर के आलोचना शुरू होती स्वयं के पास, फिर गुरुदेव के पास जाकर के करी, उसको कहते हैं निंदा। गुरु साक्षी से निंदा, आत्म साक्षी से आलोचना। बड़ों के साक्षी से जो की जाती है अपने अपराध की स्वीकृति, उसको क्या कहते हैं? निंदा। और वो वहां निवेदन करने के बाद फिर जो गुरु प्रायश्चित देते हैं उसको अहोभाव से स्वीकारना है कि आपने बड़ी कृपा करी, मैं बीमार पड़ा था, मुझे दवा दी। डॉक्टर इंजेक्शन दे तो अपन डॉक्टर को फीस देते हैं कि डॉक्टर को गाली देते हैं? कोई डॉक्टर ऑपरेशन करे तो अपन उसको क्या देते हैं? दवा दे तो कम चार्जेस है, इंजेक्शन दे तो ज्यादा चार्जेस, ऑपरेशन करे तो और ज्यादा चार्जेस है ना। तो जैसी गलती होगी वैसी ट्रीटमेंट होगी। तो जो भी आपने चिकित्सा करे, ट्रीटमेंट करे, उसको धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन आदमी ने स्वाभाविक को नहीं है ना? क्यों नहीं स्वाभाविक? वो स्वयं शुद्ध होना नहीं चाहता, दूसरा व्यक्ति कपड़े धोना चाहता उसके। आदमी स्वयं जाकर के अपने कपड़े धो तो प्रायश्चित की प्रक्रिया शुरू होती है। हम दूसरा कपड़ा धोने लग जाए तो कपड़े फट जाते हैं। अपने मन के कपड़े कब फटते हैं? अपनी गलती रो दूसरों को ही बखान करे तो मन किस हो गए? परेशान हो। अपनी गलती अपन स्वयं सामने रखे तो क्या हो जाता है? शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं प्रायश्चित करने नाम। आए ध्यान में? और कुछ पूछना है पूछ लो। प्रैक्टिकल सूत्र है ना, इसलिए आपको जहां जहां लगता हो वहां पूछ लो। वापस एक बात को रिपीट कर रहा हूं ना, वैर भावना के लिए क्षमापना है। किसके लिए क्षमापना है? वैर भावना के लिए क्षमापना है, अनादर के लिए क्षमापना है, अविनय के लिए क्षमापना है। लेकिन आचरण में कहीं गलती हो गई तो उसके लिए क्या है? प्रायश्चित है। इतना भी आपको क्लियर हो गया तो बहुत हो गया मेरे लिए आज।
प्रायश्चित। मेघ कुमार के मन में आया था, प्रैक्टिकल हुआ था, मन में आया था, और वो मन में आया, उसकी उसने आलोचना करी, प्रायश्चित करी, तब जाकर के साधना वो कर पाया। मन में आया इसका मतलब क्या, कचरा तो अंदर हुआ ना। अब उस कचरे को रख करके अपन पुताई करेंगे तो काम चलेगा? कि कचरे को साफ करना चाहिए, साफ करना चाहिए। कचरा अपन साफ नहीं करते, कचरा पहले साफ करना बहुत जरूरी है। और कचरा साफ कर करके आगे काम करोगे तो 101% सक्सेस होगा। और बिना कचरा साफ करे आगे चलोगे तो फिर वो कचरा अंदर के अंदर सड़ता रहेगा, अंदर के अंदर सड़ता रहेगा। कचरा पहले दिन बदबू मारता है कि बहुत दिनों के बाद बदबू मारता है? अनजान में गलती हो गई ना, अपना ध्यान में आ गई है ना, तो प्रायश्चित कर लेना। अब कैसी गलती है वो तय कर करके भैया है। हाँ, तो जीव हिंसा हो गई तो उसका प्रायश्चित लेना पड़ेगा। तस्मिच्छा में दुक्कड़म से काम नहीं चलेगा, है ना भैया। वो गुरु माते डिपेंड है ना, वो स्वयं माते डिपेंड को नहीं, वो निर्णय स्वयं नहीं करना। ये क्या है, ऑपरेशन है। क्या है, व्रण चिकित्सा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, जख्म की चिकित्सा है। अब चिकित्सा जब करनी है तो स्वयं करेंगे कि दूसरों से कराएंगे? नहीं, ऑपरेशन आप अपना कर नहीं सकते हो। कितना ही सर्जन होगा तो ऑपरेशन करने के लिए कहाँ जाएगा? कभी आगम पढ़ोगे, भावना भाता हूं आप लोगों के लिए, बहुत बार भा चुका हूं, तो आपको पता चलेगा कि आचार्य को भी प्रायश्चित लेना होता है। तो आचार्य जब प्रायश्चित लेता है किसके पास लेता है? दूसरे आचार्य के पास लेता है। अब उसको सारा शास्त्र पता है कि नहीं? उसने कई लोगों को प्रायश्चित दिया कि नहीं दिया? लेकिन फिर भी उसको प्रायश्चित लेना तो क्या करना उसने? बहुत लंबा गया है, यदि पढ़ोगे डिटेल तो बहुत ज्यादा है। कि वो विहार नहीं कर सकता है, फिर वो अपने किसी शिष्य को भेजता है, उसके पास कोड भाषा में लिख करके भेजता है, कोड भाषा में लिख करके भेजता है। फिर वो आचार्य उसकी वो आलोचना को पढ़ते हैं, और पढ़ करके फिर चेले के पास कोड भाषा में प्रायश्चित देते हैं। चेला ने दुई भाषा समझे को नहीं, गुरु ने लिखी रही भाषा भी समझे नहीं, और प्रायश्चित दिया हुआ भी समझता नहीं। क्योंकि आचार्य ने स्वयं प्रायश्चित नहीं लेना, दूसरे के पास जाकर प्रायश्चित लेना है। ऑपरेशन हमेशा दूसरे के पास कराया जाता है, स्वयं ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। प्रायश्चित ही ऑपरेशन है ध्यान में। और कुछ? अगला सूत्र है आपके पास, विसो ही करने न। पहली कमजोरी के कारण से गलती होती है, दूसरी शक्ति के कारण से, ओहर शक्ति के कारण से, तीसरी संगत के कारण से, सोहबत के कारण से। सोहबत के कारण से जो गलती हो जाए उसके लिए प्रायश्चित भी नहीं है, क्षमापना भी नहीं है, और पोषण भी नहीं है। उसके लिए एक ही शब्द है, डिस्कनेक्ट। जिसके कारण से गलती हो रही है, जिस गलत संगत के कारण से गलती हो रही है, उस संगत से उसको बाजू में निकालना है। विसो ही करने नम, कपड़े धो देना। कपड़े क्या है? विसो ही, विशुद्धि करना। विशुद्धि का क्या था? मल जो आया था उसको निकालना है, उसको डिस्कनेक्ट कर देना है। जिन बच्चों के साथ रहकर के बच्चे गलत शब्द बोलना सीखते हैं, अब उन शब्दों के लिए तुम बच्चों को कितना ही डांटो, कितना ही प्यार करो, डांटो, प्यार करो, कुछ भी करो, यदि उन्हीं बच्चों की संगत है तो बच्चे के मुंह में वे शब्द आएंगे। क्या करना पड़ेगा? उस संगति से बाहर आना पड़ेगा। सोबत के कारण से जो गलती होती है उसके लिए एक ही समाधान है कि सोबत से बाहर निकल जाए। संगति के कारण से कितनी सजा मिलती है? अपराध कोई करता है, सजा साथ वाले को मिलती है। कहानी है, कहानी सुना करके बात को पूरा कर देता हूं। कौवा और हंस की दोस्ती हो गई।
कव्य और हंस में दोस्ती हो गई। दोनों की दोस्ती का कोई कारण है नहीं, लेकिन हो गई दोस्ती। तो हंस के परिवार वालों ने हंस को समझाने का प्रयास किया, भाई तो कव्य के साथ दोस्ती मत करो, उसका और अपने कोई शालीनता बैठती नहीं। तो जैसे आज के युवकों के तर्क होते वैसे कवि के हंस के तर्क थे। बोले क्या हुआ, मैं कि उसके साथ रहकर काला हो जाऊंगा क्या? मैं कव्य के साथ रहकर के कोई काला थोड़ा होने वाला। बोले हमारा एक दूसरे का दिल मिला मिला, बोले हम रह रहे हैं साथ में। नहीं माना वो। और कवि और हंस बिल्कुल दोनों जिगरी दोस्त बन करके जी रहे हैं। एक बार एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठे थे, एक डाल पर बैठे थे, दोपहर का समय था। नीचे एक शिकारी आकर के सोया था। अब शिकारी सोया था, सूरज ढला और शिकारी के चेहरे पर धूप आ गई। तो हंस ने अपने डेने फैला दिए कि जिसके कारण से शिकारी की नींद पूरी हो जाए, उसको धूप के कारण से परेशानी नहीं हो। उसने डेने फैला दिए। कव्य ने देखे कि अच्छा इतना घना घना ज्यादा उजलू बनने को प्रयास करे। वो नीचे की डाल पर जाकर के बैठा है और नीचे की डाल पर बैठ करके बिल्कुल शिकारी के मुंह पर बीट कर दी और बीट कर करके उठ करके भाग गए, उड़ गया वो। अब शिकारी ने आंख खोली, अब हंस को तो पता ही नहीं। अब शिकारी के दिमाग में क्या सूत्र आया है, उसने निकाला तीर, चलाया, हंस नीचे। गलती किसकी? गलती किसकी? बिल्कुल नहीं। गलती किसकी? हंस की गलती है कि जिसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए उसके साथ दोस्ती करी। कौवा कौवा तो कौवा जैसा ही रहेगा। कौवा कोई तुम्हारे दोस्ती से चेंज हो जाएगा क्या? है ना? तुमने समझना चाहिए कि कौवे के साथ रहना कि नहीं रहना है। तो दोस्ती की सजा दोस्तों को ऐसी मिल गई। कर्ण को किसकी सजा मिली? दोस्ती की सजा मिली। और ज्यादातर आपके बच्चों को ना आपको किसी सजा मिलती है। कल ही एक परिवार के समाचार आए कि जवान लड़का है, 18-19 साल का बेटा है, बच्चों के साथ जाकर के शराब पीकर घर पर आ गया है। अब वो मां परेशान। अब किसके कारण से शराब पी उसने? अब वो मेरे पास ला रहे उसको, मेरे बखान से कोई काम हो जाएगा? मैं कितना ही समझाऊंगा कि वो काम होगा, जब तक कि वो दोस्ती का सर्कल नहीं छोड़ता है, उस फ्रेंड सर्कल से जब तक वो बाहर नहीं आता है, तब तक कोई उसके सुधरने की संभावना नहीं है। लेकिन उस माँ ने बड़ी आस्था से बात करी। मैंने कहा लिया देखता हूँ, बात करता हूँ, और क्या करूंगा। हाँ वो आएगा, करूंगा बात। लेकिन ये होता है। मैं जिक्र आपके पास इसलिए कर रहा हूं कि कम से कम उस माँ का हमारे साथ संपर्क है, तो कम से कम समस्या हमारे पास पहुंचा पाए, कहीं ना कहीं पहुंच पाएगी। लेकिन कितने लोगों का संपर्क मेरे साथ रहेगा और हम कहां कहां पहुंचेंगे? तो सारी व्यवस्था के विषय बनने चाहिए। तो ये विश्व ही करने न कि जो मेरे साथ सोबत के कारण से, कंपनी के कारण से, माहौल के कारण से मेरा जो मन बिगड़ा है, मेरी जो जुबान बिगड़ी है, मेरा जो तन बिगड़ा है, मेरा जो खान पान बिगड़ा है, उसकी भी मुझे क्या करनी चाहिए? शुद्धि करनी चाहिए। अभी हयावती हम देखते हैं ना, कई बार अपन भीड़ का हिस्सा बन जाता है कोई व्यक्ति, और भीड़ का हिस्सा बनने वाले व्यक्ति देखो आप, वह ऐसे बिल्कुल वायलेंट नहीं होते हैं। अकेले रहे तो कोई पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन जब भीड़ का हिस्सा होता देखो कैसे मर्द और वीर कैसे बिल्कुल ब्रेवो बन करके आक्रमण करते, लगता है ये आदमी ऐसा गले में निकले तो डरता है। अब ये किसके कारण से हुआ? वो भीड़ के कारण से। जैसे आदमी भीड़ में जाता है तो उसका ओरिजिनल कैरेक्टर चेंज हो जाता है। तो ये भीड़ का हिस्सा कहां बनना कहां नहीं बनना है। जुलूस चलता है ना, रास्ते पर जुलूस चलता है ना, और जुलूस में लोग नाचते हैं। इनको को बोला अकेले निकल कर गली में नाचो, नाचेंगे? क्यों?
कंपनी लागे, कहीं लागे कंपनी लागे। तो कंपनी के कारण से आदमी सुधरता भी और कंपनी के कारण से आदमी बिगड़ता भी। उसको कहते हैं विषो ही करने नमश, है ना। या तो एक ही बात है कि मैं जिम्मेदार हूं। कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार, गलती के लिए मैं जिम्मेदार हूं। ये सोच लेकर के ही आध्यात्म की साधना चलती है। इसलिए यहां पूरी बात किसकी है? सामूहिक साधना की बात चल रही है। अपने सूत्र परिवार के नहीं चल रहे, अपने सूत्र रिश्ते के नहीं चल रहे। सूत्र किसके चल रहे? सारे सामूहिक साधना के चल रहे। तो सामूहिक साधना के सूत्र है ना। सामूहिक साधना के सूत्र में पहली बात यह है कि मेरी जिम्मेदारी है ना। मैं दूसरे को कमजोर करता हूं, मेरी जिम्मेदारी। मैं दूसरे को मजबूत करता हूं, मुझे मजबूत करना चाहिए। अब सामने वाले को प्रायश्चित देना पनिशमेंट हो जाएगी। प्रायश्चित कब होता है? सामने वाला फील करे मेरे से गलती हुई है। इसलिए मैंने इस बात को बिल्कुल अंडरलाइन किया था कि किसको प्रायश्चित कहते हैं, किसको पनिशमेंट कहते हैं। सामने वाला व्यक्ति अपना अपराध कबूल कर करके अपराध से मुक्त होने के लिए अपने से रिक्वेस्ट करे कि मुझे इस अपराध से बाहर निकालना है, उस समय जो दिया जाता है उसको प्रायश्चित कहते हैं। और मुझे लगता है कि तुम गलत है और इसलिए मैं तुमको सुधारने के लिए दंडात्मक कार्रवाई करता हूं, उसको प्रायश्चित नहीं कहते। शब्द बिल्कुल क्लियर है, दंड और प्रायश्चित। उसको सजा ही कहेंगे, उसको शुद्धिकरण की प्रक्रिया नहीं कह पाते। वो सामाजिक व्यवस्था में, दंड किसमें है? सामाजिक व्यवस्था में। और प्रायश्चित किसमें है? आध्यात्मिक व्यवस्था में। क्लियर? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।